हमारा दिमाग शरीर का एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। इस ब्रह्मांड में जितने तारे पाए जाते हैं उससे ज़्यादा तो आपके दिमाग में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और इसके बीच हर सेकंड अरबों खरबों रिएक्शंस बन रहे हैं जिसकी वजह से ही आप सोच पा रहे हो। हर इंसान का दिमाग दूसरे इंसान से अलग होता है, पर ऐसी कुछ बातें हैं जो सब में कॉमन होती हैं और ये हर एक इंसान के दिमाग में होता है। ब्रेन की पावर्स के बारे में तो आप जानते ही हो, पर ऐसी कई रहस्य भी हैं जो आपके आंखें फाड़ देने वाली हैं। आपका दिमाग इतना इंटरेस्टिंग है उतना ही मिस्टीरियस भी है। आउट ऑफ सिंक फैक्ट ये है कि जिस इंसान की हैंडराइटिंग अच्छी होती है उसकी इंटेलिजेंस नॉर्मल होती है। उनका दिमाग और उनका हाथ एक ही स्पीड से काम कर रहे होते हैं और जिन लोगों की हैंडराइटिंग ख़राब होती है वो एक्चुअली ज़्यादा स्मार्ट होते हैं क्योंकि उनका दिमाग उनके हाथ से ज़्यादा स्पीड में काम कर रहा होता है। सुन के बहुत अजीब सा लग रहा होगा, पर इसके पीछे का साइंस भी जान लो। जिस स्पीड से आपका हाथ काम करता है और अगर उससे ज़्यादा स्पीड से आपका दिमाग काम करने लग जाता है तो दिमाग से हाथ तक की सिग्नल कनेक्शन होती है वो ठीक से नहीं हो पाती और इसलिए आपकी हैंडराइटिंग ख़राब हो जाती है। इन सिंपल वर्ड्स, जब आपका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा है उनकी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि उनका दिमाग उनके हाथ से ज़्यादा स्पीड से काम कर रहा होता है। और ये ऐसा क्यों होता है, ये एक रहस्य है क्योंकि हमारी बॉडी और हमारी बॉडी का हर एक पार्ट एक साथ काम करता है और सिंक्ड होता है, पर कई लोगों में दिमाग ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। ड्रीम्स, हम सपने क्यों देखते हैं? इस सवाल ने हज़ारों सालों से वैज्ञानिकों को भी आकर्षित किया है। सपनों के साइंटिफिक टेस्ट के बाद भी आज तक हम ये नहीं पता कर पाए कि हम ऐसा क्यों करते हैं। ड्रीम्स के पर्पस के बारे में तो साइंटिस्ट ने बहुत सारी थ्योरीज डेवलप की हैं। एक सपने में इमेजेस, थॉट्स, इमोशंस को शामिल किया जाता है। ड्रीम्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि एक इमोशनल ड्रीम हो गया, जॉयफुल हो गया, और इनमें से कुछ सैड भी होते हैं और कुछ ड्रीम्स तो ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। ड्रीम्स की स्टडी करने की एक अलग ही ब्रांच है जिसे हम ओरेनोलॉजी कहते हैं। जब आप सोते हो आपके दिमाग की दो स्टेट होती हैं, एक रैम स्टेट और एक नॉन रैम स्टेट, यानी कि रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट। जब आप रैम स्टेट में होते हो तब आपकी आइज़ लेफ़्ट से राइट और राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ मूव करती हैं और आप इस मूवमेंट को देख सकते हो। साइंटिस्ट ने एक रिसर्च में ये पाया है कि जब आप जागे हुए होते हो और जब उस टाइम आपके माइंड में जो एक्टिविटी चलती है सेम वही एक्टिविटी आपके ब्रेन में तब होती है जब आप रैम स्टेट में सोए हुए होते हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप रैम स्टेट में ही जाग जाते हो बट आपका बॉडी नहीं हिल पाता। आपको उस टाइम पता होता है कि आप जागे हुए हो बट आपका माइंड ये सोचता है कि आप रैम स्टेट में हो और इसे ही हम स्लीप पैरालाइज कहते हैं। जागने के कुछ सेकंड तक आप अपनी बॉडी को नहीं हिला पाते, पर 8 से 10 सेकंड के बाद आप नॉर्मल हो जाते हो। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि हम रैम स्टेट में सपने देखते हैं, ना कि नॉन रैम स्टेट में। और अब बात करते हैं व्हाई डू वी ड्रीम्स, मतलब हम सपने क्यों देखते हैं। आप दिन में जो कुछ भी करते हो वो आपका ब्रेन में एज ए मेमोरी रहती है। आपका अनकॉन्शियस ब्रेन एक्चुअली सोने के वक्त उस मेमोरी को स्कैन करता है, फिर उसे ऑर्गेनाइज करता है और फिर उसके बीच में जो कनेक्शन होता है उसे मजबूत करता है ताकि हम नेक्स्ट डे उस मेमोरी का और अच्छे से यूज़ कर पाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।